दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती यूपी टीजीटी और पीजीटी में 30 प्रश्न जनरल पेपर में पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान के सिलेबस में कंप्यूटर भी इंक्लूड किया गया है, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। इसीलिए हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, वो है कंप्यूटर परिचय से रिलेटेड। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज का जो हमारा वीडियो है कंप्यूटर स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर की संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस संरचना में आउटपुट और इनपुट डिवाइस भी सब कुछ सारे टॉपिक इंक्लूड हैं। और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। साथ ही हमने जो सामान्य ज्ञान में जीके जीएस है उसके लिए 22 मॉडल पेपर अभी तक प्रोवाइड किए हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि अलग से हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। उन 6 भाग में ये हैं, जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, सीपीयू है, माउस है और प्रिंटर। ये 6 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, तो यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है, तो यूपीएस का विस्तृत रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और यूपीएस एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा नंबर में दिया गया है कौन सा कंप्यूटर का घटक या कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो बेसिक यूनिट है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर के भाग में इनपुट है, मेमोरी है, आउटपुट है, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा में दिया गया है निम्न में से कौन सीपीयू के भाग नहीं है। सीपीयू के पार्ट बताना है, तो इसमें प्राइमरी स्टोरेज है जो सीपीयू के भाग नहीं है। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये सभी भाग हैं। क्वेश्चन है छठवें में दिया गया है, छठवें में है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो ये है सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सातवें में है सीपीयू क्या है, तो सीपीयू है प्रोसेसिंग डिवाइस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आठवें में दिया गया है कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते हैं, तो सीपीयू कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है। वैसे आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बार बार, तो इसलिए भले आसान क्वेश्चन है लेकिन इसे ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 10वें में दिया गया है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया गया है सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है, तो इसे एमएचजेड में मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है 13 में दिया गया है सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है, यह है बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में दिया गया है कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। 15वां नंबर क्वेश्चन है, 15वें में यदि आप पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से अपग्रेड करना होगा, तो सीपीयू, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल बस सर्विस। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं सीपीयू चिप में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 18वां नंबर क्वेश्चन है सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है 19 में दिया गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 20वें में दिया गया है, 20वें में है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर
ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 21 नंबर 21 में दिया गया है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो ये होता है आउटपुट डिवाइस। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है दूसरा 22वां में दिया गया है निम्न में से कौन सा सही है इसमें से, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे क्वेश्चन है 28वें नंबर में कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल नहीं है, तो इसमें मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं है। क्वेश्चन है 29 में दिया गया है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड का CPU को दूसरे से पुर्जों से जोड़ता है, तो ये सिस्टम बस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है 30 में दिया गया है मदरबोर्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। नामों से तो इसमें A और B दोनों सही है, जिसमें कि मुख्य बोर्ड और प्रणाली बोर्ड। 31 नंबर में है बाहरी युक्तियों एक्सटर्नल डिवाइस को केबल की सहायता किसमें जोड़ा जाता है, तो पोर्ट, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है 32 में है कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूल को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है विस्तार कार्ड, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में है नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, तो यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है नेटवर्क कार्ड निम्न में से किस प्रकार होता है, तो ये मॉडेम। और नेटवर्क कार्ड निम्न में से किस प्रकार का है, तो ये मॉडेम है राइट आंसर है। 34 नंबर है दिया गया है विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो संकेत ऑडियो सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑडियो कार्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, तो इसे डिस्प्ले कार्ड के नाम से भी जानते हैं। 37 में है ALU ने परिचालन संपन्न करता है, तो ये अर्थमेटिक, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 38 नंबर है 38 में दिया गया है सिस्टम यूनिट क्या है, तो ये है कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। 39 में दिया गया है वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, तो हार्डवेयर है। 40 नंबर है 40 में दिया गया है गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है, इसमें निर्णय करने की व्यवस्था होती है, यह अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, तो यह है कंट्रोल यूनिट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रोसेसर के जो मुख्य भागों में है इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, जिसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम। क्वेश्चन है 44 में दिया गया है CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हार्डवेयर नहीं है। मॉनिटर, स्पीकर और माउस से सभी हार्डवेयर हैं। 47 नंबर में है सूक्ष्म संधारित्र महत्वपूर्ण यूनिट क्या है, तो उपयुक्त इसमें सभी हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, नियंत्रण यूनिट है, रजिस्टरों का व्यू। क्वेश्चन है 48 में दिया गया है इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, तो इसका पहला और तीसरा राइट आंसर है। यह गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। क्वेश्चन है 49 में दिया गया है ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह के लिए जो मेमोरी होती है उसे कहते हैं ALU राइट आंसर। क्वेश्चन है 50 में दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो इसे CPU कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 51 नंबर में इनपुट आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। 52 नंबर में है अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। 53 नंबर में है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट और रैम। 54 नंबर में है सहायक
ऑक्सिलियर मेमोरी को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किस नाम से? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 55 में दिया गया है, जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन है 56 में है, निम्न में से कौन सा डेटा प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण करता है? राइट आंसर है द्वितीयक मेमोरी। क्वेश्चन है 57 में है, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयोग होता है, तो ये स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। क्वेश्चन है 58 में है, यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो द्वितीयक राइट आंसर है। क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें है, बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह है बाह्य मेमोरी। 60वें नंबर में दिया गया है, स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? तो ये पता, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? तो मेमोरी है जो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो इसमें है रजिस्टर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 63 में दिया गया है, इसमें मेमोरी है, मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस स्टार्ट या आउटपुट होने की प्रतिक्रिया करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 64 नंबर में दिया गया है, वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो ये करता है प्राइमरी स्टोरेज। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्यूटर संरचना से रिलेटेड ये वीडियो भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये दूसरा वीडियो है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तीसरा वीडियो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।